भुनक्तु सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 11वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदों का स्वाध्याय अत्यंत महनीय कर्म है, अत्यंत अनिवार्य कर्म है, क्योंकि वेदों का स्वाध्याय हमारे जीवन में जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए, उन बाधाओं के समापन के लिए हम अपने आप को स्वाध्यायशील बनाएं, विनयशील बनाएं और क्रियाशील बनाएं। अपने जीवन के अच्छे विचारों को अपने अच्छे कार्यों में उनको समाहित करें और उसके लिए सदा सर्वदा अपने से बड़ों का, माता पिता, गुरु, आचार्यों का, श्रेष्ठ विद्वानों का सानिध्य तथा वेद स्वाध्याय, वेद के अनुकूल जीवन चलाना, वेदानुकूल, शास्त्रानुकूल, आत्मानुकूल जब हम जीवन जीते हैं, ऋषि प्रोक्त शास्त्रोक्त कर्मों को करते हैं, तो हमारे जीवन में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। और विघ्न बाधाएं आती हैं तो हम उनसे घबराते नहीं, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख भी आता है और दुख भी आता है। संसार में हम विचार करें, कौन ऐसा व्यक्ति जिसने जन्म लिया और उसके जीवन में दुख ना आया हो? एक भी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसको दुख नहीं मिला। हाँ, यह बात अलग है कि दुख का प्रभाव उसके ऊपर कितना पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है, यह विचारणीय है। दुख तो सबको होता है, लेकिन दुखों को सहने का भी सामर्थ्य कौन देता है और कितना यह महत्व रखता है, यह भी अत्यंत महनीय रहस्य है। हम अपने आहार, विचार, व्यवहार को ठीक रखें, दुखों से बचने का प्रयत्न करें, तब जाकर के जीवन हमारा सुंदर, सफल, सक्सेसफुल होता है। यह जीवन क्योंकि आहार के ऊपर टिका है और उत्तम आहार ही उत्तम विचार का आधार हुआ करता है। आहार की जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक हमारे बुद्धि की शुद्धि भी नहीं हो सकती है। वेदों में हर प्रकार का ज्ञान है, आहार का, विचार का, व्यवहार का, राष्ट्रीय, सामाजिक, व्यक्तिगत, आत्मानुकूल, ये सारा जितना भी कर्म है, इस कर्म को निष्ठापूर्वक जो निर्वहन करते हैं वे सच्चे प्रभु के उपासक होते हैं, सच्चे साधक होते हैं। तो युक्ताहार और विहार प्रभु की प्राप्ति के साधन हैं। युक्त आहार विहार यदि हम करते हैं तो प्रभु की प्राप्ति हमको अवश्य होती है। उसका अनुभव, उसकी अनुभूति से हम युक्त होते हैं। तो वेद मंत्र पहले लिखता हूँ, फिर आपके समक्ष चर्चा करूँगा। ओम अभिप्रयांसी वाहस
दाश्वा अश्नोति मर्त्यः। क्षयं पावक शोचिषः। तीसरे मंडल के 11वें सूक्त का 7वां मंत्र है यह। ओम अभिप्रयांसी वाहसा दाश्वा अश्नोति मर्त्यः क्षयं पावका शोचिषः। ओम अभिप्रयांसी वाहसा दाश्वा अश्नोति मर्त्यः क्षयं पावका शोचिषः। वेद मंत्र का भाव समझने का हम प्रयास करते हैं। दाश्वान मर्त्यः, प्रभु के प्रति अपना अर्पण करने वाला व्यक्ति, जो उस परमात्मा, उस परम ईश्वर परमेश्वर के प्रति अपने आप को बेशर्त समर्पित कर देता है, अनकंडीशनल सरेंडर, अपने आप का अर्पण समर्पण जो करता है, ऐसा करने वाला व्यक्ति वाहसा शरीर वहन के दृष्टिकोण से प्रयांसी, अन्नों को अभी अश्नोति सर्वतः प्राप्त करता है। यह शरीर धारण के लिए ही भोजन करता है और शरीर धारण के लिए ही आवश्यक भोजन इसे प्राप्त हो ही जाता है। कहने का आशय यह है कि जब परमात्मा के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा होती है, अपार जो विश्वास है, अटूट विश्वास है, तो उसके ऊपर हमारा विश्वास है कि उसने जब जन्म दिया है, उसने इस धरा पर हमको भेजा है, तो जरूर हमारे लिए आहार की व्यवस्था की है। इतना वह समझदार है, इतना वह ज्ञान का भंडार है कि शिशु के जन्म लेने से पहले ही माँ के स्तन में उसका जो अमृत है उसके लिए तैयार होता है। पशु हो या मनुष्य हो, किसी के भी संतानों के जन्म लेने से पहले उसके
आहार की व्यवस्था परमात्मा कर देता है। तो जो प्राज्ञ होता है, जो विद्वान होता है, जो धीर गंभीर होता है, जो ईश्वर की व्यवस्था को ठीक ठीक समझता है, जानता है, उस पर जो विश्वास रखता है, तो वह अपने जीवन यापन के लिए कभी चिंता नहीं करता, कभी चिंतित नहीं होता है, और वह जितना उसको प्राप्त करना है, जितना उसके लिए आवश्यक है, वह जरूर प्राप्त कर ही लेता है। क्योंकि इतना विशाल यह संसार है, इतनी विशाल उसकी व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं तो उसको अपने पेट भरने का, अपने जीवन यापन का साधन तो सुलभ हो ही जाता है। इसकी चिंता कभी वो करते नहीं हैं, क्योंकि उनको परमात्मा की व्यवस्था और उसकी दयालुता पर पूर्ण विश्वास होता है। और यह बात जो लोग नहीं समझते हैं, वो भटकते रहते हैं और उनको आसरा मिलता नहीं है, क्योंकि उनको ईश्वर की व्यवस्था पर अविश्वास होता है। वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। शरीर के लिए नहीं, वो स्वाद के लिए खाते हैं, और स्वाद के चक्कर में स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, शरीर का ध्यान नहीं देते। इस दृष्टि से उनको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट आदि अनेक दुर्गुण आकर के सताते हैं, दबाते हैं। लेकिन जो सात्विक होता है, वह व्यक्ति शरीर धारण के लिए ही भोजन करता है। कुछ खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। तो हम इस तथ्य सत्य को समझें कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। केवल भोग विलासिता ही है अथवा और भी इसका कुछ लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को आगे रख करके अपने जीवन और इस जगत, इस शरीर और संसार के परिष्कार के लिए, इसके उद्धार के लिए कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। और कहा कि पावका शोचिषः, उस पवित्र दीप्ति वाले प्रभु के क्षयम गृह को अभी अस्नोति प्राप्त करता है। भोजन आदि में बड़ी युक्तता वाला होता हुआ यह इस लोक को भी स्वास्थ्य द्वारा सुंदर बनाता है, और परलोक में तो प्रभु प्राप्ति का अधिकारी बनता ही है। क्यों? क्योंकि उसका जो त्यागमय है, जो तपोमय जीवन है, जो वैराग्यमय जीवन है, विवेक पूर्ण जीवन है, उससे इस जीवन को भी, इस जगत को भी आलोकित करता है, प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है, और इसके साथ साथ ही अपने परलोक को भी अच्छा बना लेता है, परलोक को भी सुदृढ़ कर लेता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत श्लाघनीय और ग्रहण करने योग्य शिक्षा है। हम प्रभु के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर दें, उसको अर्पण कर दें। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ दिया है उसी का दिया है। हम न कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के यहाँ से जा सकते हैं। तो जो कुछ भी हमको मिला है उसी प्रभु के ही चरण शरण में समर्पित करते हुए जीवन को जीना चाहिए। सुंदर जीवन, स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। नपा तुला भोजन करना चाहिए, और पवित्र ज्ञान दीप्ति वाले प्रभु को प्राप्त करने की लगन हमारे अंदर होनी चाहिए। उसको हम प्राप्त करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं तो ज़रूर ही वह हमको अच्छा बना देता है। और इस प्रकार से जीवन यात्रा में जो भी सामने आता है वह हमको निसंदेह उत्तमता से, श्रेष्ठता से आगे बढ़ाता है। और प्रभु की तो शक्ति, उसकी
जो सामर्थ्य, उसका जो रक्षा करने का स्वभाव है वो तो अद्भुत है। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब कर गए हैं किनारा। लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा। और देता न कोई दिखाई, सिर्फ तेरा ही अब तो सहारा। कौन तुझ बिन भंवर से निकाले, कौन तुझ बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस समय तू बचाने पे आए, आग में भी बचा कर दिखाए। जिस पर तेरी दया दृष्टि होवे, उस पे कैसी कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने आकाश में दरिया बहाए। पृथ्वी सागर व पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, चांद सूरज करोड़ों सितारे। फूल आकाश में भी खिलाए। तेरे सब काम जग से निराले, तेरे सब काम जग से निराले। मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना तो जहाँ में, तेरी मर्जी बिना तो जहाँ में पथिक पत्ता भी हिलता नहीं है। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले। मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। तो प्रभु के हवाले इस नैया को हम कर दें और कभी भी कोई चिंता ना करें। उसके प्रति जब पूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण हमारी निष्ठा होती है, तो हम जीवन को बड़ी दिव्यता से जी पाते हैं, उत्तम हितकारी जीवन जी पाते हैं। तो उत्तम हितकारी वस्तुओं की प्राप्ति भी हमको हो पाती है। इसलिए 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम परिविश्वानि सुहिताग्ने श्याम मन्मभि प्रिय विप्रासो जात वेदसः। ओम परिविश्वानि सुहिताग्नेरश्याम मन्मभिः विप्रासो जात वेदसः। 8वें मंत्र में कहा कि हे अग्नि, हम अग्नि मन्मभिः, उस प्रभु के मनन व स्तोत्रों के द्वारा विश्वानी, सब सुहिता
उत्तम हितकर वस्तुओं को परिआश्याम प्राप्त करें। जितना जितना हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और प्रभु का स्मरण करने वाले होते हैं, उतना ही उतना उत्तम हितकर वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। इन वस्तुओं के द्वारा, इनके ठीक प्रयोग द्वारा हम विप्रासः अपना विवेक जो है विशेष रूप से पूर्ण करने वाले होते हैं। पूर्णे तो जात वेद सह ज्ञानी बन पाते हैं। इस ठीक प्रयोग से हमारे शरीरों में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती और हमारे मस्तिष्क भी ज्ञान से युक्त होते हैं। कहने का आशय क्या है कि प्रभु का जो उपासक होता है तो उपासक उत्तम हितकर वस्तुओं को प्राप्त करता है और उनके ठीक प्रयोग से ही यह शक्ति संपन्न और ज्ञानी बनता है। संसार में अनेक लोग ऐसे मिलेंगे, आप स्वयं परिचित होंगे, जिनके पास संसाधन नहीं होगी। प्रभु के प्रति उनका पूर्ण अटूट विश्वास होता है और उसी की प्रेरणा से वो धीरे धीरे साधन संपन्न भी बन जाते हैं। हर प्रकार के साधनों को, उत्तम हितकारी वस्तुओं को एकत्रित करके एक नया आदर्श प्रस्तुत करते हैं, राष्ट्र को, समाज को उन्नत करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए। वहीं पर ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रभु की उपासना नहीं करते, आलस्य और प्रमाद में पड़े रहते हैं। न स्वयं उनका व्यक्तित्व कृतित्व अच्छा हो पाता है और न वह दूसरों के लिए भी कर पाते हैं। इसलिए अपने आप को हमको तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को इस संस्कृति, ऋषि संस्कृति से जोड़ करके जीवन को जीना पड़ेगा, ताकि हम अपने इस जीवन में श्रेष्ठ व्रतों का पालन करते हुए, श्रेष्ठ आचरणों का पालन करते हुए, इस व्रत का पालन करते हुए ठीक से जी पाएं, ठीक से रह पाएं, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएं। तो प्रभु हमको ऐसा सामर्थ्य देता ही है, इनका हम दुरुपयोग ना करें। जो कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं जहाँ पर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है उनके परिवार में, समाज में, और जिस समुदाय में, जिस वंश परंपरा में वो उनका जन्म हुआ है, और वे आलस्य प्रमाद में उस व्यवस्था का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। अपने अल्पज्यता से, अपने स्वार्थ से, अपने अविवेक व्यवहार से उस धन धान्य का, उस संपन्नता का सदुपयोग नहीं कर पाते, जिससे कालांतर में उनको बड़ी कठिनाई होती है। तो प्रभु हमारे जीवन का परिष्कार करने वाले हैं। उनके द्वारा जो भी हमको मिलता है उसका हम सदुपयोग करें और जीवन को उत्तमता से जिएं, उत्तमोत्तम पदार्थों की प्राप्ति के साथ इसका उत्तमोत्तम सदुपयोग करें और प्रभु में प्रवेश पाएं। तो 9वें मंत्र में भी सुंदर बात कही है कि ओम अग्ने विश्वानिवार्या वाजेसु सनीषामहे त्वे देवास एरिरे। कहा कि हे अग्रणी प्रभो, हम वाजेसु गतियों में होने पर, श्रम करने पर, विश्वानिवार्या सब वर्णीय वस्तुओं को सनीषा महे प्राप्त करें, संभजा महे प्राप्त करें और प्रभु से प्राप्त वस्तुओं से ही उत्थान का कारण अपने आप को बनाएं। संग्राम में, इस संग्राम जो संग्राम है, चारों ओर संघर्ष है, उस पर विजयी हूं। देवासा देव बनते हुए, ये देव त्वे एरिरे, हे प्रभो आप में गति वाले होते हैं, आपकी ही शक्ति के साथ चलते हैं और अंततः आप में ही प्रवेश करते हैं। हम इस जीवन में गतिशील हों, वासनाओं के साथ संग्राम
करें, वासनाओं को पराजित करें और इसी में हम वर्णीय वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। अंततः आपकी प्राप्ति होगी, आप में अपने आप को समाहित करेंगे, ऐसा भाव यहाँ पर किया है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।